संख्या जिस समय में गिनती गिनने के लिए कोई भी चीज नहीं था, उस समय में उस समय का आदमी कैसे गिनती गिनता था, इस तरह से जैसे 2 लिखना रहता था तो 2 लाइन खींच देता था, 3 लिखना रहता था तो 3 लाइन खींच देता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे विकसित हुआ तो फिर क्या हुआ, एक का रिसर्च हुआ कि एक इस तरह से संकेत दिया गया कि एक जो बोलते हैं उसको एक इस तरह से लिखेंगे तो पूरी दुनिया में एक इसी तरह से लिखा जाता। फिर 2 को इस तरह से लिखेंगे, संकेत का रूप दे दिया। पहले का इंसान को गिनती तो गिन लेता था पर उसको लिखना कैसे है ये संकेत नहीं दिया गया था, ये संकेत नहीं रखा गया था। तो फिर क्या हुआ कि ये संकेत दिया गया कि 2 को इस तरह से हम लिखेंगे और पूरी दुनिया इसको इसी तरह से लिखेगा। इसको लिखने के बाद इस तरह से लिख देंगे तो पूरी दुनिया इसको 2 ही समझेगा। फिर 3, 4, 5 एवं प्रकार से सभी 9 तक की संख्या का खोज हुआ। जैसे 9 तक की संख्या का खोज हुआ उसी से अनंत तक की संख्या का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद 0 का खोज हुआ, फिर उसके बाद 0 का खोज हुआ, फिर उसके बाद निगेटिव संख्या का खोज हुआ। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। आज वास्तविक संख्या के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे। आज वास्तविक संख्या के बारे में बहुत कुछ हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? संख्या के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? संख्या के बारे में। तो संख्या कितना प्रकार का होता है? संख्या हो जाता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का हो जाता है। पहला हो जाता है वास्तविक संख्या। क्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा हो जाता है काल्पनिक संख्या। दूसरा कौन सा संख्या? काल्पनिक संख्या। समझिएगा गौर से, काल्पनिक संख्या। मेरा काम है सिर्फ दिमाग में सेट कर देना, न कि पढ़ा देना और किसी भी चीज को समझा देना। दोनों में बहुत का अंतर होता है। तो इसलिए हम पढ़ाने का काम नहीं, हम समझाने का काम करते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। हम जो भी चीज पढ़ाएंगे आपसे रटवाएंगे नहीं, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपके दिमाग में सेट कर देंगे। ऐसा सेट हो जाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और आपको हम न लाइक करने कहेंगे न सब्सक्राइब करने कहेंगे। तो आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हो जाता है। अब संख्या 2 प्रकार का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में आ जाता है 10 प्रकार। फिर उसके बाद काल्पनिक संख्या में कोई भी प्रकार नहीं होता। वास्तविक संख्या में 10 प्रकार होता है। प्राकृत संख्या हो जाता है। क्या होता है? पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब समझते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। एक एक करके बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। अब नेचुरल नंबर के बारे में हम समझने जा रहे हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या जिस समय में गिनती गिनने के लिए कोई भी चीज नहीं था, उस समय का आदमी कैसे गिनती गिनता था? इस तरह से
जैसे 2 लिखना रहता था तो 2 लाइन खींच देता था, 3 लिखना रहता था तो 3 लाइन खींच देता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे विकसित हुआ तो फिर क्या हुआ, एक का रिसर्च हुआ कि एक इस तरह से संकेत दिया गया कि एक जो बोलते हैं उसको एक इस तरह से लिखेंगे तो पूरी दुनिया में एक इसी तरह से लिखा जाता। फिर 2 को इस तरह से लिखेंगे, संकेत का रूप दे दिया। पहले का इंसान को गिनती तो गिन लेता था पर उसको लिखना कैसे है ये संकेत नहीं दिया गया था, ये संकेत नहीं रखा गया था। तो फिर क्या हुआ कि ये संकेत दिया गया कि 2 को इस तरह से हम लिखेंगे और पूरी दुनिया इसको इसी तरह से लिखेगा। इसको लिखने के बाद इस तरह से लिख देंगे तो पूरी दुनिया इसको 2 ही समझेगा। फिर 3, 4, 5 एवं प्रकार से सभी 9 तक की संख्या का खोज हुआ। जैसे 9 तक की संख्या का खोज हुआ उसी से अनंत तक की संख्या का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद 0 का खोज हुआ, फिर उसके बाद 0 का खोज हुआ, फिर उसके बाद निगेटिव संख्या का खोज हुआ। अब समझते हैं कि किस संख्या में पहले क्या चीज का शुरुआती हुआ। पहले 1, 2, 3, 4 का रिसर्च हुआ। पहले 1, 2, 3, 4 को संकेत में लिखने के लिए दिया गया कि 1 को इस तरह से संकेत में लिख सकते हैं, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से लिख सकते हैं। समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना। देखिए, तो अब इसी चीज को हम संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती गिनने के लिए जो संकेत का प्रयोग किया गया, गिनती गिनने के लिए संख्या में लिखेंगे। पूछेगा कि संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, तो लिखेंगे गिनती गिनने के लिए, गिनती गिनने के लिए, गिनती गिनने के लिए, गिनती गिनने के लिए जो संकेत का प्रयोग किया गया उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। समझ गए? यानी कि संख्या, नंबर के बारे में पूछेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, तो हमें सबसे पहले ये कहना है कि गिनती गिनने के लिए जो संकेत का प्रयोग किया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब चलिए, संख्या के बारे में समझ गए। गिनती गिनने के लिए कौन सा चीज का प्रयोग किया गया? तो 0 उस समय रिसर्च नहीं हुआ था, 0 नहीं हुआ था, सिर्फ 1 से स्टार्ट हुआ था। 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट तक। तो गिनती गिनने के लिए जो संकेत का प्रयोग किया गया उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब आते हैं किसके बारे में? अब आते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है ना? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी नेचर का दिया हुआ, NATURAL, नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आया? नेचर में सबसे पहले क्या आया? 1, 2, 3 आया। 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिट तक। नेचर में सबसे पहले क्या आया? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आया। तो गिनती गिनने के लिए जो संख्या का प्रयोग किया गया उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती गिनने के लिए जो संख्या का प्रयोग किया गया उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, पूर्ण संख्या, ये अभी पूरा नहीं है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं समझिएगा। पूर्ण संख्या कहते हैं जब इसमें हम 0 शामिल कर देंगे ना तो पूर्ण संख्या हो जाएगा।
रटना नहीं है, समझना, दिमाग में, माइंड में सेट कर लेना है। जब 1 से स्टार्ट होता था तो प्राकृत संख्या बोलते थे, जब 1 से स्टार्ट होता था तो प्राकृत संख्या बोलते थे, और जब 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिट तक, यानी 0 1 2 3 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 एवं प्रकार से डॉट 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 इन्फिनिट तक बोलेंगे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी इससे पहले ये प्राकृत संख्या अधूरा था। क्यों अधूरा था? समझते हैं कैसे अधूरा था। देखिए, आप समझिए, अगर हमको प्राकृत संख्या का जिस समय में प्रयोग किया गया, पूर्ण संख्या नहीं हुआ था, यानी 0 का रिसर्च नहीं हुआ था, उस समय अगर 10 लिखने के लिए कहता तो कैसे लिखते हम? क्योंकि 1 पर 0 10 होता है, 1 पर 0 क्या होता है? 10 होता है। तो यहाँ तो 0 नहीं रिसर्च हुआ था, 0 का खोज तो नहीं किया गया था। तो जब 0 का खोज हुआ ही नहीं था तो हम पूरा संख्या कैसे लिख सकते थे? न तो 10 लिख सकते थे, न 20 लिख सकते थे, न 100, न लाख, न 10 लाख, न करोड़, कुछ भी नहीं लिख सकते थे। तो केवल और केवल 1 से लेकर के 9 तक लिखा जाता था, 10 भी नहीं, फिर 11 से स्टार्ट होता था। इस तरह से हम लिखते थे, यानी बिना 0 वाली संख्या को लिखते थे, बिना 0 वाली संख्या को लिखते थे। 0 का रिसर्च नहीं हुआ था। जब 0 का खोज हो गया और जब इसी संख्या में 0 शुरू में लग गया, जब इसी संख्या में, प्राकृत संख्या में ही शुरू में 0 लग गया, तो उसे ही हम क्या कहने लगे? पूर्ण संख्या। यानी कि अब संख्या पूरा हो गया। अब हम 1 से लेकर के कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या कह देगा लिखने के लिए, लाख, 10 लाख, करोड़, कुछ भी कह दे लिखने के लिए, जो मुंह में आया अगर बोल दे लिखने के लिए, तो हम उस संख्या को लिख सकते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी जब तक 0 नहीं था तब तक पूरा संख्या को हम नहीं लिख सकते थे। ठीक है। जब 0 का खोज हुआ तब क्या हुआ? जब 0 का खोज हुआ तब कंप्लीट संख्या को लिखने लगा, तो उसे ये हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को हम क्या कहेंगे? गिनती की सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। अब समझिएगा कि पूर्ण संख्या के बाद कौन चीज आया? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बारे में समझिए। पूर्णांक संख्या में इसमें एक चीज का और कमी रह गया। पूर्ण संख्या में एक चीज का और कमी हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि जैसे किसी को कोई भी रुपया देता था तो अब उसको किस रूप में लिखेंगे? अगर हमको कोई रुपया दिया तो हमको दिया तो पैसा बढ़ गया तो +5 हो गया। अगर हम किसी को दिए तो मेरे पास तो घट गया, तो उसको किस रूप में लिखेंगे? तो उसको तो -5 में लिखेंगे, यानी 5 रुपया घट गया। तो अब हमको माइनस का भी जरूरत पड़ गया। अब हमें किस चीज का जरूरत पड़ गया? माइनस का भी जरूरत पड़ गया। अगर हम किसी को 5 रुपया दिए तो -5 लिखेंगे, यानी 5 रुपया घट गया। फिर उसके बाद हम किसी को अगर 500 रुपया दिए तो -500 लिखेंगे। अगर कोई हमें दिया तो मेरे पास बढ़ गया, +5 लिखेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया ना कि माइनस वाली संख्या को लिखने के लिए हमें माइनस का रिसर्च नहीं हुआ था। अब क्या हुआ? माइनस का जब रिसर्च हो गया तब क्या हुआ? एक नंबर लाइन बनाया गया, एक संख्या रेखा बनाया गया। किस चीज को? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में बीच में 0 को रखा गया। संख्या रेखा में क्या हुआ? बीच में किसको रखा गया? 0 को। अब 0 के दाएं साइड हमेशा पॉजिटिव संख्या होता है। 0 को दाएं साइड हमेशा कौन सी संख्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है, यानी प्लस में होता है। +1
इसको लिखेंगे +2, इसको लिखेंगे +3, एवं प्रकार से इन्फिनिट तक जीरो के दाएं साइड होगा। अब जीरो के बाएं साइड आ जाता है तो जीरो के बाएं साइड हमेशा माइनस वाली संख्या होगा। जीरो के बाएं साइड हमेशा कौन सी संख्या होगा? बाएं साइड होगा। जीरो के बाएं साइड हमेशा माइनस वाली संख्या होगा। ये चल जाएगा एवं प्रकार से इन्फिनिट तक, यानी माइनस वाली संख्या भी किस में चल जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि जब इसमें माइनस आ गया तो हम ये बोलेंगे कि पूर्ण संख्या में तो जीरो शामिल हो गया। पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक जब ऋणात्मक संख्या शामिल कर दिया तो क्या हो गया? जब ऋणात्मक शामिल हो गया था, अभी हम थोड़ा देर में हम पूरा परिभाषा हम दे रहे हैं आप लोगों को, अभी हम समझा रहे हैं। पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया तो क्या हो गया? तो पूर्णांक संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखिएगा, अब हम लिखते हैं -502, तो इसको हम इस सभी संख्या को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या, क्योंकि इसमें माइनस भी शामिल है, जीरो भी शामिल है और पॉजिटिव वाली संख्या भी। माइनस और जीरो और पॉजिटिव तीनों संख्या अगर शामिल हो जाएगा पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अगर माइनस वाली संख्या नहीं रहे, सिर्फ जीरो रहे और पॉजिटिव नंबर रहे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर जीरो नहीं रहे, केवल पॉजिटिव नंबर रहे तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आप लोग समझे, पहले प्राकृत संख्या समझ गए कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? एक से शुरू होगा तो उसे हम प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? जब जीरो से शुरू होगा तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जब माइनस से शुरू होता है तो उसे हम पूर्णांक संख्या, -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह से अगर माइनस से स्टार्ट होगा तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। रियल नंबर को समझिएगा गौर से, वास्तविक संख्या को रियल नंबर, ये संख्या पहले हम समझते हैं। वास्तविक संख्या से पहले संख्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार का, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, इसको वर्चुअल नंबर कहते हैं। काल्पनिक संख्या को वर्चुअल नंबर कहते हैं। फिर क्लास लेंगे काल्पनिक संख्या पे तो बताएंगे काल्पनिक संख्या क्या होता है। अभी वास्तविक संख्या भी नहीं बताएं, वास्तविक संख्या का प्रकार बताने के बाद वास्तविक संख्या बताएंगे। पहले वास्तविक संख्या का प्रकार बताएंगे, पहले वास्तविक संख्या का प्रकार बताने के बाद हम आएंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अभी आप वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, सम संख्या, इवेन नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, अभाज्य संख्या, सेड नंबर। ये सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। इसके बाद हम एक एक करके सभी का परिभाषा जो अभी पढ़ाए हैं, समझाए हैं, उसका हम परिभाषा भी आप लोगों के सामने रखते हैं। प्राकृत संख्या का परिभाषा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 इन्फिनिट तक। अब फिर आते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। अब फिर पूर्ण संख्या, तो 0 से लेकर के गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर के गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिट तक। पूर्णांक संख्या आ गया, गिनती की संख्या में 0 एवं ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नंबर लाइन पे हम दर्शा दिए हैं कि प्लस वाली संख्या दाएं साइड रख दिए हैं, 0 के बाएं साइड माइनस वाली संख्या रख दिए हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस वाली संख्या भी, माइनस वाली संख्या भी और 0 भी शामिल होगा।